हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसे संख्या पद्धति। हमने नंबर्स को, जितने भी नंबर हैं उन सब को हमने दो भागों में रखा है। कितने भागों में रखा है? दो भागों में रखा है। पहला फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर, और दूसरा होता है हमारा नॉन रियल नंबर और नॉन रियल नंबर। देखो नंबर्स हमने दो ही भागों में रखे हैं, या तो वो रियल होगा या फिर वो नॉन रियल होगा। अब नॉन रियल नंबर कौन से होते हैं भाई? ऐसा नंबर जिसके अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, फिर चाहे x हो y हो, यानी कि एनीवे कोई फ्रैक्शन नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, कुछ भी हो, अगर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो समझ लो कैसा नंबर है? नॉन रियल नंबर है। कैसा नंबर है? नॉन रियल नंबर है। अगर रियल नंबर और नॉन रियल नंबर दोनों अगर मिलकर कोई नंबर बनाते हैं, रियल नंबर और नॉन रियल नंबर दोनों मिलकर अगर कोई नंबर बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर और नॉन रियल नंबर दोनों मिलकर अगर कोई नंबर बनाते हैं तो उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कैसे होते हैं ये? अगर इनका एग्जाम्पल लें तो कैसे होते हैं? ये होते हैं जैसे कि किसी भी नंबर के साथ i आ जाए, जैसे 2 + 3i है ना, और हो गया 3i, जरूरी नहीं 3 हो, 2/5i है ना। तो ये नंबर सारे कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। कैसे बनते हैं ये? रियल नंबर और नॉन रियल नंबर दोनों से मिलकर ये नंबर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, रियल नंबर तो एक तरीके से क्या होते हैं? नॉन रियल नंबर तो होंगे हमारे जिस अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस आ जाए। और रियल नंबर और नॉन रियल मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर। वैल्यू इनकी भी फाइंड नहीं की जा सकती और वैल्यू इनकी भी फाइंड नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर किस में जाता है? नॉन रियल नंबर ही मान लेते हैं हम इसको। क्या मानते हैं? नॉन रियल नंबर, क्योंकि वैल्यू इसकी भी फाइंड नहीं होती और वैल्यू इसकी भी फाइंड नहीं होती। समझने वाली बात है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। अब रियल नंबर को हमने रखा है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला रैशनल नंबर और दूसरा हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। समझ लेते हैं एक एक करके क्या रैशनल होते हैं और क्या इर्रेशनल होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ऐसा नंबर जिसको p/q में लिख सकें, ऐसा नंबर q की फॉर्म दे सकें, बट कंडीशन होनी चाहिए q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में हर पद में नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आता है तो फिर वो इर्रेशनल नंबर में चला जाएगा। जैसे p/q में तो लिखे, बट कंडीशन हो q इज इक्वल टू जीरो। होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स कौन सी होती है? अगर एग्जांपल लेके हम इनको समझें तो कौन सी होती है ये? जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। क्यों होते हैं ये इसलिए होते हैं कि जैसे मैं 4 के फैक्टर करूं, अगर मैं 4 के फैक्टर करूं तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, हमें पेयर मिला है, एक कंप्लीट पेयर मिला है। कोई एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास बाकी नहीं रह गया है। अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर ऊपर या नीचे ऐसा कोई नंबर रह जाए जिसका पेयर ही नहीं बन रहा हो तो हम क्या करेंगे? तो वो कैसी डिजिट होती है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट होती है। तो जिनका पेयर कंप्लीट बने वो कैसी डिजिट होगी? परफेक्ट स्क्वायर डिजिट होगी। जैसे मैं 16 का करके देखूं, 16 का मैंने किया फैक्टर, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। देखो इस 2 का भी पेयर बना है और इस 2 का भी पेयर बना है, कोई नंबर एक्स्ट्रा बाकी नहीं रह गया हमारे पास। तो फिर क्या करें हम? तो ये डिजिट कैसी कहलाएगी? परफेक्ट स्क्वायर डिजिट कहलाएगी। अब हम उन नंबरों की बात करते हैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स कौन सी होती है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट्स वो होती है जो इन नंबर के बीच से रह गई, यानी कि जो जिनका पेयर नहीं बनेगा, कोई एक नंबर या दो नंबर एक्स्ट्रा रह जाएंगे। ठीक है, जिनका पेयर नहीं बने, इनके बीच में कौन सी? जैसे √5 हो गया,
√6 हो गया, √7 हो गया, √10 हो गया, √8 हो गया। ठीक है, जितने भी नंबर, कोई भी नंबर हो जिनका पेयर अगर नहीं बने, जैसे मैं 8 के फैक्टर करूँ अगर मैं, तो 8 के मैंने फैक्टर किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखो इस 2 का तो पेयर बना, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा रह गया, एक 2 एक्स्ट्रा रह गया, तो इसका पेयर नहीं बना, इसलिए कौन सी डिजिट कहलाएगी? नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट कहलाएगी। ठीक है, थर्ड के बारे में बात करते हैं। ऑल होल नंबर, जितने भी सभी होल नंबर हैं वो सारे किस में जाते हैं? रैशनल नंबर में। कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई होल नंबर? 0 1 2 और चलते जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। यानी कि 0 से लेकर और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाएंगे? हमारे होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर ये कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 और कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। देखो होल नंबर तो होते हैं 0 से लेकर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर। अब देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ किसका डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? 0 का डिफरेंस है। होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा कहलाएगा? 0, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा कहलाएगा? 1 कहलाएगा। ठीक है, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? नंबर लाइन पर हमारे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। जैसे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे हमारा 0 हो, चाहे हमारा 0 हो, नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे हमारे। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। तो इरेशनल नंबर थर्ड टाइप कौन सा होता है? पाई। और फोर्थ टाइप कौन सा होता है? इसको हम समझेंगे। देखो हमने सभी नंबर्स की बात की है, हमने एक नंबर छोड़ दिया है, कौन सा? हमारा डेसिमल नंबर। कौन सा? डेसिमल नंबर। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेसिमल नंबरों को हमने 2 भागों में रखा है। पहला होता है टर्मिनेट और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेट। देखो टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं? देखो कुछ नंबर तो ऐसे, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है टर्मिनेट के लिए, एक एग्जांपल लिया है जैसे 3/8। 3/8, तो मैंने 3 को डिवाइड दिया किससे? 8 से। अब देखो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगा के 0। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, क्या बचा? 6 बचा, फिर 0। 8 7 जा 56, क्या बचा? 4, फिर 0। 8 5 जा 40, और अब क्या रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो हमारा आंसर क्या है? 0.375। अब इसका रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम इससे आगे डिवाइड इसमें नहीं कर सकते, तो ये हमारा नंबर कैसा हो गया? टर्मिनेट हो गया, यानी कि आगे जाके ये शांत हो गया है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 0.375। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं? इनका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो नॉन टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं? जैसे इसी डिजिट को मैं पलट देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप इसी डिजिट को हर बार पलटोगे तो नॉन टर्मिनेट डिजिट बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें देखते हैं हम, तो 8 को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, बच गया 2, पॉइंट लगाया, फिर 0। 3 6 जा 18, फिर बच गया 2, फिर लगाया 0। 3 6 जा 18, फिर बच गया 2, यानी कि हर बार 2 बचता जाएगा और हम 6 बार डिवाइड करते जाएंगे, तो ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब ये 6 6 6 6 ही चलता रहेगा। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेट नंबर है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेट नंबर है, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब देखो टर्मिनेट तो खत्म हो गया, इसमें तो हम देख ही नहीं सकते कि भाई कौन सा ग्रुप रिपीट हुआ था नहीं हुआ, कौन सा नंबर रिपीट हुआ था नहीं हुआ, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है वो खत्म होने को तो 1 नंबर पर भी हो जाए, 2 पर भी हो, 3 पर भी हो और 4 नंबर पर भी खत्म हो।
इससे भी ज़्यादा नंबर पर ख़त्म हो, लेकिन नॉन टर्मिनेट नंबर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इसकी तो दो कंडीशन हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये एक ही नंबर बार बार में रिपीट हो। क्या हर बार एक ही नंबर रिपीट होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, दो दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, तीन तीन नंबर का ग्रुप भी रिपीट हो सकता है, चार चार नंबर का ग्रुप भी रिपीट हो सकता है। और इसकी दूसरी कंडीशन ये बनती है कि हो सकता है कोई ग्रुप या कोई नंबर रिपीट हो ही नहीं, मर्जी से कोई नंबर आए जा रहा है। ठीक है, तो हमने नॉन टर्मिनेट को भी कितने भागों में रखा है? दो भागों में रखा है। पहला होता है रिक्यूरिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग। देखो रिक्यूरिंग नंबर कौन से होते हैं? ऐसा नंबर जिसका कोई एक नंबर या फिर दो दो नंबर का ग्रुप या फिर तीन तीन नंबर का ग्रुप या फिर चार चार नंबर का ग्रुप, चाहे कितने भी नंबर का ग्रुप, अगर रिपीट हो रहा है बार बार में, वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे रिक्यूरिंग नंबर। रिक्यूरिंग नंबर जैसे 2.75 के ऊपर बार, है ना, बार इसलिए लगाया हमने क्योंकि 75 ही चलते जा रहा है। हमने लगाया 0.592 के ऊपर बार, अब यही नंबर चलता जाएगा, है ना, चाहे वो एक नंबर का ग्रुप हो, चाहे वो दो का हो, चाहे वो तीन का हो, किस में कहलाएंगे? रिक्यूरिंग में जाएंगे। ठीक है, और एक होता है हमारा नॉन रिक्यूरिंग, जैसे मर्जी से कोई नंबर आए जा रहा है 2.37529335 और फिर ख़त्म भी नहीं हो रहा है। अब इसमें हम देख ही नहीं सकते कि भाई कौन सा नंबर कौन सा ग्रुप कहाँ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन मर्जी से वो नंबर आए जा रहा है। देखो नंबर्स रिपीट हो सकते हैं लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं हो रहा, जैसे 6 7 6 7 6 7 6 7, हर बार 6 के बाद 7 ही आना है और 7 के बाद में 6 आना है। तो इसमें नहीं है ऐसा, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर 2 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर मर्जी आई जो नंबर आ गया। तो ये नॉन रिक्यूरिंग नंबर होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, आगे कुछ भी नंबर होते हैं 73259 आगे कोई और नंबर हो, ठीक है, और ये खत्म भी नहीं होता है, इसलिए पाई क्या होता है? नॉन रिक्यूरिंग नंबर होता है। पाई क्या होता है? नॉन रिक्यूरिंग नंबर होता है। अब इस नॉन रिक्यूरिंग नंबर को हमने डेसिमल नंबर्स में से एक इकलौता नंबर ऐसा है नॉन रिक्यूरिंग नंबर जिसको हमने इर्रेशनल नंबर में रखा है, जिसको हमने इर्रेशनल नंबर में रखा है। बाकी टर्मिनेट हो चाहे वो रिक्यूरिंग नंबर हो, टर्मिनेट हो चाहे फिर रिक्यूरिंग नंबर हो, वो नंबर तो किस में जाएंगे? रेशनल नंबर में जाएंगे। लेकिन एक डेसिमल नंबर्स में से एक इकलौता नंबर ऐसा है नॉन रिक्यूरिंग नंबर जिसको हमने रखा है इर्रेशनल में, यानी कि वो नंबर कौन सा हुआ? नॉन टर्मिनेट, नॉन रिक्यूरिंग नंबर, नॉन रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है, तो हमारे इर्रेशनल के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। सिर्फ 4 प्रकार के ही इर्रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल तो बहुत सारे होते हैं, रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर हमारे 4 टाइप के ही होते हैं। इन चारों को हमने समझ लिया। अब हमें कोई नंबर मिला, हम इन 4 से कंपेयर करके देखेंगे, अगर हमारा नंबर इससे मिलता है तो इर्रेशनल है, नहीं मिलता है तो कौन सा होगा? रेशनल होगा। ठीक है, तो रेशनल सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक हमने कुछ पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि भाई होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर। इंटीजर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आ जाते हैं। कौन से होते हैं नेगेटिव? देखो अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो नंबर लाइन में हमारे बीच में 0 होता है, इनफाइनाइट तक एंड खत्म, इनफाइनाइट तक जाती है नंबर लाइन, और 1 2 3 4 और ये सारे होते हैं प्लस वाले, इधर होते हैं माइनस वाले, -1 -2 -3। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर सिर्फ यही होते हैं 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक, और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं हो सकते नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये नंबर्स नहीं हो सकते। तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। अब हमें समझना है कि नेचुरल नंबर्स को हमने उसको 2 तरीके से 2 भागों में रखा है। ठीक है, नेचुरल नंबर को हमने दो तरीके से 2 भागों में रखा है, 2 तरीके से 2 भागों में रखा है। फर्स्ट होता है हमारा इवन नंबर और सेकंड होता है हमारा ऑड नंबर।
ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऐसे नंबर, ये सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं, जिसका रिमाइंडर क्या बचे? 1 बचे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे नंबर कैसे होते हैं? ओड नंबर होते हैं। अब हमने इनको दो भागों में और रखा है, जिसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? इन्हीं में से होते हैं, नेचुरल नंबर में से। और नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। 1, 2, 3 और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। देखो इवन नंबर और ओड नंबर इसी में से निकले हैं, 1 भी है और 2 भी है, 1 इधर है 2 इधर है, ठीक है। तो ऐसे हमें देखना है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी इनमें से ही निकलेंगे, लेकिन वो कौन से होते हैं? देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल हो। खुद मतलब अगर 2 है तो 2 से भी डिविजिबल हो और ओनली 1 से डिविजिबल हो। यानी कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद और दूसरा 1। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तो अगर मैंने 2 को डिवाइड किया 1 से तो आंसर आया 2, और 2 को डिवाइड किया खुद से तो भी आंसर आया 1, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, है ना। ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। क्या हम 2 को किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 1 और 2 के अलावा? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे मैं 3 को लेता हूँ, 3 को मैंने डिवाइड किया 1 से, 3 को मैंने डिवाइड किया 1 से तो आंसर आया 3, और 3 को मैंने डिवाइड किया खुद से 3 से तो आंसर आया 1। तो क्या कहलाएगा? ये प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। ऐसी और एग्जांपल ले ले, जैसे 5 है, 5 खुद से डिवाइड होता है और 5 1 से डिवाइड हो सकता है। 5 खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 5 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। इसके अलावा ये तीनों नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ये क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर जैसे 4 रखते हैं तो 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है और 4 खुद से भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो खुद से और 1 तक तो ठीक था, लेकिन ये 2 से और डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। जैसे मैं 6 खुद से भी डिवाइड हो सकता है और 6 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 3 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। तो हमने नेचुरल नंबर को दो तरीके से दो भागों में रखा था कि इवन नंबर और ऑड नंबर, और दूसरा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसमें जितने भी नंबर आते हैं सारे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।